तुम देखना, हम उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। तुम गाड़ी आहिस्ता चलाना, वरना वो बहुत गुस्सा करती। वाकई बहुत गुस्सा करती है वो। तुम पे तो क्या गुस्सा करती है जो मुझ पे करती। याद है जब हम मूवी देखने के लिए गए थे, मैं नाराज नहीं थी। दरवाजा लॉक करके सो गई थी। सोने गई थी, गार्डन में टहल रही थी, गुस्से में थी। तुम्हें तो बुला लिया था ना अंदर। गार्डन में कौन सोया था? और तुम पर ब्लैंकेट किसने डाला था? तुमने? मॉम ने। मैं तो आराम से सो रही थी अपने घर में। गुस्सा करती है, लेकिन प्यार उससे भी ज्यादा करती है। हर वक्त उन्हें बस हम दोनों की फिक्र रहती है। उनकी तबीयत इतनी खराब थी और मैं बार बार उन्हें फोन करके अपने मसले सुना रही थी। खुद को भूल के वो हर वक्त हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती। कितना इर्रिस्पॉन्सिबल था ना उसमें। और हमेशा मुझे प्यार से, इतने प्यार से समझाती रही और मैं हमेशा उनके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी रही। बहुत तंग किया मेरे मॉम को। आपको आपकी मदर बुला रही हैं। जी। मॉम, कैसी तबीयत है आपकी? कहाँ थे तुम दोनों? कोई नई शरारत? बस जल्दी से ठीक हो जाए आप। इस हालत में आप अच्छी नहीं लग रही। उमेर, जी। मैंने तुम्हारी अलमारी में फाइल्स रखी हैं। प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की हैं तुम्हारे और सुंबल के। हमें प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। उमेर, जी। प्लीज गौर से बात सुनो बेटा। फिर पता नहीं मुझे वक्त मिले ना मिले। क्या हो गया है मॉम? आप कैसी बातें कर रही हैं आप? कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बहुत सर गई बेटा। प्लीज मॉम, ऐसे नहीं। प्लीज ऐसे। तुम तो बात हो बेटी हो मेरी बेटी नहीं रोती। हाँ?
सुबी, सब खैरियत है? जो ठीक नहीं है उसके लिए क्लास ले रही थी इनकी। क्या मतलब? पापा बनने वाले हैं और बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। जब इंसान किसी को दिल से अपनाता है तो उसकी कदर भी करनी चाहिए। अब ऐसी भी बात नहीं है, इनको बहुत कदर है बच्चों की, बहुत ख्याल रखते हैं उनका। तुमने तो कहा था तुम्हें बहाने बनाने नहीं आते। और नहीं तो क्या, वरना किसी की आंखों में देखकर मुझसे तो झूठ नहीं बोला जाता। लो बेटा, थोड़ी देर में जूस ला देती हूँ तुम्हें। अम्मी रहने दें प्लीज, अब सारा वक्त मेरी खिदमतों में लगी हुई। इधर आए, मेरे साथ बैठे। बैठ गई तो हालात और ख्यालात मुझे भी मार देंगे, तुम्हारे अब्बू की तरह। तुम्हारी दवाइयाँ कौन सी हैं बताओ, मैं निकाल देती हूँ। वो तो मैं वहीं भूल आई हूँ। चलो कोई बात नहीं, मुझे बता दो, मैं जाके ले आती हूँ। आप तो इद्दत में हैं, आप कैसे जाएंगे? किसी से मंगा लूंगी। रहने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बच्चू, कैसे छोड़ दें? मैं ले आती हूँ, मुझे बताओ कौन सी दवाएं चाहिए, मुझे लिख के दे दो। बल्कि किसी और चीज की जरूरत है तो वो भी ले आऊंगी। सादिया, दवाएं लिख दो, मैं किसी को बुलवाती हूँ मंगाने के लिए। बच्चों तुम भी मुझसे नाराज हो जैसे अम्मी नाराज है? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं, और शायद नाराज हो भी नहीं सकती। अम्मी खफा है तुमसे, लेकिन कुछ देर में ठीक हो जाएगी, तुम टेंशन मत लो। थोड़े से दिनों में हमारे घर को कितनी मुश्किलों ने घेर लिया ना। तुमने सोचा है ऐसा क्यों? जब उमर मेरी तरफ बढ़ता था तो तुम्हें बुरा लगता था ना बच्चों? जेलस होती थी ना? होती थी जेलस। जब मेरा शौहर किसी और लड़की को देखता था या बात करता था तो बुरा लगता था, और किसी को भी लग सकता है। अब इसे तो मेरा प्यार समझो या मेरा हक,
और जब तुमने बताया कि उमैर का अंदाज तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं, तब भी मुझे बहुत बुरा लगा। बस ऐसे ही जब अहमर और तुम मिलते थे तो सूफी, मैं तुम्हें कितनी दफा बता चुकी हूँ कि मैं अहमर से नहीं मिलती थी। नहीं मिलती होगी, लेकिन मेरे दिल में तो शक आया था ना। पूरी जिंदगी तुमने मेरे साथ गुजार दी, लेकिन तभी तुम्हें नहीं समझ में अहमर के साथ कितना वक्त गुजारा है तुमने, उसका भी ना पता चला। मैंने वो वक्त भी देखा है ना बच्चों, जब तुम दोनों एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इस तरह तो मैंने भी देखा है अहमर की आंखों में कितनी चाहत है तुम्हारे लिए, कितनी मोहब्बत है। जाने तो बहुत लगा था मुझे, फिर छोटी सी बात पे शक करके तुमने बात को कहां से कहां बढ़ा दी। जो बातें अब्बू के सामने नहीं करनी चाहिए थी वो भी आ गई, और फिर बर्दाश्त ही नहीं कर सके। मेरे अब्बू चले गए, हमेशा हमेशा के लिए चले गए, सब कुछ छोड़ के चले गए।